साथियों नमस्कार। आज दिन भर की पूरी अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। एक शासनादेश जीओ जिसको आप कह सकते हैं जारी हुआ है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या हो सकता है, क्या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होंगे या उसमें कुछ लोग असमंजस की स्थिति में है कि 15 तारीख से उनकी काउंसलिंग होनी है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जब भी देखिएगा आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो जो एक लेटर जारी हुआ है जिसको देखकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और इस उधेड़बुन में है कि क्या होगा, आखिर इस लेटर के मायने क्या हैं जो पत्र जारी हुआ है और उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। असल में उसमें हुआ ये है कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है, यानी अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ, सामान्य नहीं उसको अनारक्षित वर्ग मानिए, जो कट ऑफ उन्होंने बताई है 69.07, उसके बाद एक स्थिति उत्पन्न हुई है कि क्या 69.07 से लेके 67.11 यानी 67.11 तक के बीच के जो इन दो कट ऑफ के बीच के जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्या वो इस प्रक्रिया से बाहर जाएंगे या उनके लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, या 6800 की जो लिस्ट जारी हुई है उनके जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको कैसे शिक्षक पद पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम आप उपस्थित हैं। तो सबसे पहले चर्चा उस बात की कि जो कट ऑफ आज जारी हुआ है, एनओसी वाले प्रकरण में शासन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें ये जिक्र किया गया है कि 67.11 का जो गुणांक था उसको बढ़ा के 69.07 बताया गया है और ओबीसी की अंतिम कट ऑफ 65.53 बताई गई है। तो इन परिस्थितियों में आज हम लोगों ने कई अहम मुलाकातें की हैं। उसमें सबसे अहम मुलाकात जो हमारे यहाँ के महानिदेशक हैं स्कूली शिक्षा के श्री विजय किरण आनंद जी से हम लोगों ने, हमारी टीम ने वहाँ पर उनसे मुलाकात की और उनका पक्ष जानना चाहा। तो जो पत्र जारी हुआ उस संबंध में श्री विजय किरण आनंद जी ने हम लोगों को अवगत कराया कि ये हमने ऐसे लोगों के लिए जारी किया है कि जिनको जो है एनओसी नहीं मिली थी और उनका प्रकरण न्यायालय में लंबित था, तो उनके लिए हमने ये पत्र जारी किया और कट ऑफ हमने बताया और ये हमारा ऑफिशियल कट ऑफ है। तो अब इसमें बात ये आती है कि क्या जो बीच के लोग हैं, सामान्य वर्ग के वे चयनित अभ्यर्थी जो इस कट ऑफ के बीच में आते हैं, या यूँ मान के चलिए कि 69.07 के नीचे और 67.11 के बीच में आते हैं, या थर्ड काउंसलिंग के बाद जो और मेरिट उनकी गिरी है अगर वहाँ तक आते हैं तो उनका क्या होगा। तो आज शासन की तरफ से जो है तो नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के जो महानिदेशक हैं बेसिक शिक्षा स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से हम लोगों को मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए ये बताया कि हम किसी को भी बाहर नहीं करेंगे। तो हमारे जो सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए जरूरी सूचना है कि डीजी साहब का ये कहना है, महानिदेशक का ये कहना है कि वो प्रक्रिया से किसी को बाहर नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप उनको बाहर नहीं करेंगे, और हम लोग भी नहीं चाहते कि सर उनको बाहर किया जाए, लेकिन हमारी नियुक्ति के लिए क्या रास्ता बन पड़ता है, जिस पर उनका कहना था कि हम न्यायालय में इस बात के लिए प्रेयर करेंगे कि जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई नियुक्ति साक्ष्य छिपा कर की गई है या किसी ने फर्जी दस्तावेज लगा के जो है अपनी नियुक्ति पाई है। साफ सुथरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये नियुक्तियाँ हुई हैं और उनके नंबर्स ज़्यादा हैं और वो उनको नियुक्ति दी जा चुकी है और वो 2 साल से कार्यरत हैं। तो हम उनको प्रक्रिया से बाहर नहीं करेंगे। आपको अलग से जो हमारा अधिकार है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, हम पद जो है आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हम पद तलाश रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख को हम कोर्ट में जब उपस्थित होंगे तो हमारे पास इतने पद होंगे कि आपके लिए नियुक्ति का रास्ता हम कोर्ट से निकलवा सकें। तो ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के आ रही है कि उन्होंने साफ किया है कि वो प्रक्रिया से किसी को बाहर नहीं करेंगे। इसके अलावा एक मैं जानकारी आपको और देना चाहता हूँ कि जब हमारा एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की उपस्थिति में ये बात बोली थी कि किसी भी अभ्यर्थी को जो चयन पा चुका है उसको प्रक्रिया से बाहर ना किया जाए, क्योंकि अगर बाहर किया जाएगा तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी, उनके साथ दिक्कत होगी, फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। इसलिए थोड़ा सा डिले भले हो रहा है, लेकिन चीज़ों को कोर्ट में ईमानदारी से रखते हुए उनकी भी नियुक्ति बचाते हुए ये जो 6800 के लोग हैं उन पर उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो उस पर हम लोगों ने ये सवाल पूछा कि सर जब 69,000 का जो बाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है कि 69,000 से अधिक एक भी पद पर आप भर्ती नहीं कर सकते, तो यदि आप उनको बाहर नहीं करेंगे तो कैसे आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में ही ऐसे पदों पर जो है सूची तैयार कर रहे हैं कि जो पद किसी न किसी वजह से खाली रह गए हैं, और वो संख्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12 तारीख के पहले हम उतनी हमारी हो जाएगी जितने में आपकी नियुक्ति हम कर सकें। तो वो नियुक्तियां 69,000 के अंदर ही हो जाएंगी और हमेशा के लिए ये विवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आज डीजी साहब ने हम लोगों को दी वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हुई 6800 के पक्ष में कि 6800 को कैसे जल्द नियुक्ति मिल सकती है, तो वो थोड़ा सा
गोपनीय रखने की ज़रूरत है तो मैं आपको सोशल मीडिया पे नहीं अवगत करा सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी सुनवाई आने वाली 12 तारीख को होनी है उसमें हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। एक जो है एफिडेविट हमने कोर्ट में खुद दिया है आपकी नियुक्ति के लिए। डायरेक्टर साहब का ऑलरेडी जो है वहाँ पर शपथ पत्र जमा है। हमने सब ने मिल के कोशिश की है कि आपकी जल्दी से जल्द नियुक्ति कर दी जाए। और हम लोगों ने जब अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद ये लिस्ट आई थी, और सर आप उस समय जो है नहीं थे, अगर आप रहे होते तो शायद हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होते, तो उन्होंने अवगत कराया कि मुझे इस संबंध में आने के बाद जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से मुझे आपको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उस दिशा में हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि 12 तारीख को आपके लिए कोई ना कोई ठोस रास्ता निकल कर आए। लेकिन एक बात जो उन्होंने पूरी तरीके से साफ की कि उनका भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पक्ष था वो बिल्कुल सेम था कि किसी भी व्यक्ति को जो चयन पा चुका है उनको प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। तो हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी को बाहर किया जाए प्रक्रिया से। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी नियुक्ति का रास्ता बन सकता है वो नियुक्ति का रास्ता बना के हमारी नियुक्ति कर दी जाए। बाकी कानून का वो जो है पक्ष है, कानून का पहलू है कि वो कानून तय करे कि कौन गलत है कौन सही है। हमें हमारी नियुक्ति से मतलब है, किसी के घर का दिया बुझा के हम अपने घर में उजाला नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो हमारे भाई चयनित हुए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। विभाग ने उनकी नियुक्तियाँ की हैं, ना कि उन्होंने कोई जाली दस्तावेज लगा के नियुक्ति प्राप्त किया है। तो इसलिए हमें भी इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि उनको बाहर किया जाए या ना किया जाए। हमें खुशी इस बात की होगी कि वो नौकरी करें, और साथ ही साथ जो हमारे 6800 लोग हैं जो जिनका हक मारा गया या जिनका चयन नहीं हो पाया सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से, अधिकारियों की गलती की वजह से, उनको उनका वाजिब हक मिले। और भी जो लड़ने वाले लोग हैं उनको उनके हिस्से का हक मिले और उनको भी कोई रास्ता निकाल के समायोजित करने का कार्य किया जाए, ऐसी हम सभी लोग अपेक्षा और उम्मीद कर रहे हैं। तो जो भी साथी लड़ रहे हैं, जो भी अपने अपने हिस्से का प्रयास करें, उन सभी को शुभकामनाएं 12 तारीख के लिए। और हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे वकील हैं उनसे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज उस क्रम में हम लोग अपने जो सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उनके यहाँ भी हम लोगों ने अपनी बात पहुँचाई है। वहाँ पर जाकर वहाँ पे अपनी बात रखी है कि कैसे जो है हमारे लिए रास्ता बन सकता है और किन किन रास्तों पे हमें विचार करना चाहिए। तमाम जो राजनीतिक प्रयास हैं वो तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, साथ साथ जो कानूनी पहलू है उस पर भी हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली 12 तारीख को हमारे लिए कोई अच्छा सा ऑर्डर हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, जिससे हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों से उम्मीद है, गुजारिश है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखें, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सहयोग करिए। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मदद की जाए। आप कोशिश करके देख लीजिए कि 12 तारीख के बाद जिस हिसाब से परिस्थितियां बन रही, जिस हिसाब से ऐसे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, जो वहाँ से ऑर्डर पास कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब इस लिस्ट को नियुक्ति पत्र तक पहुँचाने के लिए जेल जाने की बारी आई तो हमने आपकी तरफ नहीं देखा। हम ऐसे भी नहीं थे कि हम लोग अगर वहाँ से चाहते तो हमारी ये गोरखपुर की बहनें और गोरखपुर के भाई जो वहाँ पर मौजूद थे वो आपको बेहतर बताएंगे कि वहाँ अगर हम लोग चाहते तो जिन लोगों का नाम था, जिन लोगों को पुलिस ले गई थी, उनको जेल जाने देते और चुपचाप घर चले आते और लखनऊ निकल आते। और हम लोग रास्ते में आ भी गए थे, वहाँ के लोग जानते हैं, हम लोग निकल आए थे वहाँ से। लेकिन हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, हम लोग अपने अपने घरों को नहीं भागे, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और ये तय किया कि हमारी बहनें जेल नहीं जाएंगी, उसके बदले में हम लोग जेल जाएंगे, चलेगा। तो वहाँ पर जब शर्त रखी गई प्रशासन द्वारा नहीं हमें कार्रवाई करनी ही करनी है, तो हम लोगों ने तय किया कि आप हमारी बहनों को जेल नहीं भेजिए, उसकी जगह पे हम लोग जेल जाएंगे। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। जो आप ये एक वो जो हमारा भाई है, क्या नाम है उसका, जो लाइव आए थे, बड़ी लंबी लंबी बातें कह रहे थे, 0 और 1 to 4 बता रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना एक स्टैंडर्ड मैं अपना समझता हूँ कि जिस दिन वो मेरी जितनी मेहनत कर लेंगे, मेरी बराबरी की मेहनत कर लेंगे, उस दिन मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गर्मी बहुत है, कोशिश करिए कि आपको एयर कंडीशनर से बाहर ना निकलना पड़े। आराम से अपनी 50,000 की नौकरी करिए, बाकी बातें बाद में। जिस दिन आप मेरे स्तर की मेहनत कर लेंगे, हम लोग आराम से फेस टू फेस बैठ के चर्चा कर लेंगे। उसके लिए मुझे सोशल मीडिया पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भाई जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं इस केस में, इस मुकदमे में 6800 परिवारों के भलाई के लिए, उन सभी का स्वागत है। और मैं जो भी दूसरी टीम है, जो लोग अभी तक पैरवी कर रहे थे कोर्ट में, जिनको लगता है कि जिन्होंने चुनौती दी है कि 12 तारीख को आप फाइनल करवाइए, नहीं तो उसके बाद हम लोग आएंगे, मैं उनको आज आमंत्रित करता हूँ कि आप 12 तारीख का इंतजार मत करिए, आप आइए। जिस वकील को आप करने की बात कर रहे हैं उसको हम लोग फीस देंगे, आप साथ में आइए, पैरवी में चलिए। आप ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे उनके यहाँ रहिए, उनकी ब्रीफिंग करिए, उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराइए, जो करना हो। लेकिन हाँ, छल प्रपंच के साथ नहीं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने डाटा निकाल के दिया, आपने ये किया, आपने वो किया।
जिस दिन कोर्ट के बारे में किसी चीज़ पे तर्क उतर करना हो, ऐसे लाइव सेशन कर लेना। अगर एक बाप की औलाद हो तो अगर किसी मामले में तुमसे पीछे निकल गए तो सोशल मीडिया की बात छोड़ दो, लखनऊ की धरती पर हम लोग नहीं दिखेंगे। अधजल गगरी नहीं हूँ मैं, मुझे अपनी सीमाएं पता है, मुझे अपनी ताकत पता है, मुझे अपनी काबिलियत और मेहनत पर इतना भरोसा है, तुम्हारे जैसे लोगों के मैं तर्क उतर्क उस दिन करूंगा जिस दिन तुम मेरी मेहनत की बराबरी कर ले जाओगे। घर बैठ के इससे अच्छी पोस्ट लिख सकता हूँ, इससे अच्छी लाइव बना सकता हूँ, और तो और साथ ही साथ इससे अच्छा काम करके दिखा सकता हूँ जितना आप कर रहे हो। इसलिए बेहतर है कि आप आइए, आपका स्वागत है। आप हमारे ही भाई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी है आपसे, निजी दुश्मनी नहीं है। आप आइए, आप ब्रीफिंग में चलने की बात कर रहे हैं, हम तो आपको 24 घंटे अपने साथ लेकर चलने को तैयार बैठे हैं। आप आइए तो सही, आप घर से ये सब बातें बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लखनऊ आइए, आपका स्वागत है। आप चलिए, आप ब्रीफिंग में चलिए। आप संदीप दीक्षित की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो और वकील हैं, आप सबकी ब्रीफिंग में साथ चलिए। जो भी आपका बन पड़े, जो भी आप मदद कर सकते हैं वो करिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप पैर खींच के विकलांग बना के अगर जो है लड़ने वालों को अगर आप सोचते हैं कि कुछ भला हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं, इसमें पूरे 6800 परिवारों का नुकसान है। उम्मीद है कि आप इन सब बातों को समझेंगे और ये टुच्चई वाली भाषा, टुच्चई वाले तरीके छोड़ के आप एक सभ्य जो है बहुजन समाज के शेर की तरह आप आएंगे और अपने लड़ रहे साथियों के साथ, जो न जेल जाने से डरे, न लाठी से डरे, न मुकदमे से डरे, उन सभी भाइयों का सहयोग करेंगे। और आप ब्रीफिंग की बात करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लखनऊ आइए, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आपको साथ लिए बगैर किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। 6800 परिवारों के भले के लिए आप सिर्फ सोशल मीडिया पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, आप आएंगे। और रही बात, आप जिस लिस्ट पे बात कर रहे थे कि एक वहाँ पर जो है फाइल हुआ है एफिडेविट कि जो है 6800 की लिस्ट को क्वेश्चन किया जाए, तो अभी इन सब चीज़ों में आप बच्चे हैं, आपको समझने में टाइम लगेगा। और इसी मीटिंग में आपके सामने सारी बातें रखेगी, लेकिन आपके पास जवाब नहीं था, तो आपके उस समय पेट भी खराब हो गया था, तो आप चले गए थे। तो मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ कि आप आइए, साथ में आइए, सबके सामने मैं आपको अपने वकील के पास ले चलूँगा और उनके सामने बैठ के आप बात करिए। अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप कह रहे थे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का, तो उसके लिए थोड़ा सा लकीर बड़ी खींचने के लिए जरूरी नहीं कि दूसरे की लकीर मिटाई जाए, थोड़ा सा मेहनत करिए, लकीर ऊँची करिए। अभी तो आप उस स्टेटस तो आइए, वहाँ तक पहुँचिए तो कि जहाँ आप बराबरी की बात कर सकें। सोशल मीडिया पे बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो जिस दिन मुझे फुर्सत मिल जाएगी तो आराम से दोनों लोग बैठ के चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप जब भी आएंगे तो हम लोग साथ में सभी लोग चलेंगे, उस बारे में भी वकील से चर्चा हो जाएगी, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जिस वकील की आप बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित की, उनकी भी फीस हम लोग देंगे। आप साथ में चलिए, ब्रीफिंग करिए, आपका स्वागत है। लेकिन हाँ, तुच्छई वाली भाषा का प्रयोग मत करिए। हम लोग सभ्य लोग हैं, हम लोग सभ्यता से बात करते हैं, ये इसको कमजोरी मत समझिए। ये 6800 परिवारों का भरोसा है, उस भरोसे की कीमत अदा कर रहे हैं हम लोग कि अगर उनको इस बात की उम्मीद है कि मैं सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, तो ये समझिए सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं है, ये उन 6800 परिवारों के भरोसे की बात है। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। आप आइए, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप 6800 परिवारों का भला चाहते हैं तो आप आइए, लखनऊ आइए, साथ में उठिए बैठिए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक अपशब्द कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप 6800 परिवारों की मदद करना चाहते हैं तो आप आइए, साथ दीजिए, ब्रीफिंग में चलिए, फीस देने के टाइम पे चलिए, पैसा देने के टाइम पे चलिए, जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ हम लोग आपको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं, ज़मीन पर। आप जब यहाँ पर आएंगे, हमारे साथ आप चलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप बंधुआ मजदूर बन के चलेंगे, आप भाई हैं, इसी समाज का हिस्सा है, इसी 6800 परिवार का हिस्सा है। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो आप कर सकते हैं, जो योगदान देना चाहते हैं, आप दीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये बांटने वाली बातें बंद कर दीजिए, आराम से बिल में घुसे रहिए और जैसे ही कोर्ट की डेट नज़दीक आए तुरंत मसाला लेकर शुरू हो जाइए। ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, नहीं तो जिस दिन हम लोग थक हार कर बैठ गए, उस दिन ना आपकी हैसियत है कि आप सरकार की आंख में आंख मिला के अपनी बात कह पाएँ, ना आपकी औकात है कि आप एक लखनऊ की धरती पर आंदोलन कर पाएँ। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है और आप कितना फट्टू हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो टीम लड़ रही है उनका साथ दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो चुपचाप शांति से घर बैठिए, और अगर योगदान देना चाहते हैं तो लखनऊ आइए। फेसबुक के लाइव के माध्यम से योगदान नहीं हो सकता, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप आइए, साथ दीजिए, हर ब्रीफिंग में चलिए, जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ आप अपना योगदान दे सकते हैं वहाँ चलिए। एक एक पैसे का हिसाब रखिए, एक एक पैसे का हिसाब देखिए आप, लेकिन घर से निकल कर आइए। फेसबुकिया ये जो टुच्चेबाजी है इसको बंद कर दीजिए, ये बहुत बेहतर है, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और हम लोगों ने ये तय किया है कि 12 तारीख तक ये सारी चीज़ें देखेंगे। इस गंदगी से हम लोग भी बहुत आजी जा चुके हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द 6800 लोगों की नियुक्ति हो और इस रास्ते से जल्दी से अलग हो जाए। और आप जिस नेता बनाने की बात करते हैं वो काबिलियत होगी तो हम लोग नेता भी बन जाएंगे। आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे कि आप जैसे लोग जो अपनी नौकरी के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाए वो हमारे नेता हमें नेता बनाने के लिए अपने घर से निकलेंगे।
तो ऐसे लोगों से हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो आप अपने हिस्से का काम करिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो इन सब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आप लखनऊ आएंगे और साथ मिलकर 6800 परिवारों का भला कैसे हो सके उस दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। और जो भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग सहयोग करिए। वकील होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सहयोग होना चाहिए। अगर सहयोग ही नहीं होगा तो हम लोग वकील कहाँ से लाएंगे? अपना खेत बेच कर तो लाएंगे नहीं। और जो लोग हिसाब मांग रहे हैं कि हिसाब दीजिए, तो हिसाब आप दीजिए। हिसाब पहले आप दीजिए कि हम लोग अपनी नौकरी और आपकी नौकरी के लिए जेल गए। अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई मुकदमा हो जाता कि हम लोग नौकरी नहीं पाते तो उसका हिसाब कौन देता? है जवाब आपके पास? शायद कभी नहीं होगा। कुछ ऐसा गलत हम लोगों के साथ हो जाए कि हमारा पूरा करियर चौपट हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जवाब देगा? आप हिसाब दोगे? नहीं दे सकते। हमारे माँ बाप उस चीज़ को भुगतेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तय किया है कि 6800 लोगों की नियुक्ति का बीड़ा अगर उठाया है, लिस्ट लड़के लाई है। और मैं एक बात और सुन रहा था, मैंने पूरा वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन लोग साथ के लोग बता रहे थे कि एक जो है सज्जन आए और वो लाइव में कह रहे थे कि हम लोगों ने आयोग की रिपोर्ट निकलवाई, उसके बाद इन लोगों ने धरना। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उनके जैसी आयोग की कितनी रिपोर्ट रोज जारी हो रही है और उस पर कुत्ते मूत रहे हैं। 68,500 के एक उदाहरण सामने देख लेना। आयोग की रिपोर्ट आई है, आज तक पता नहीं कितनी फोटोकॉपी ऑफिसों में सड़ रही है, उस पर उफ तक नहीं किया सरकार ने। वो हमारे लोगों की हिम्मत थी, हमारे लोगों की काबिलियत थी, लड़ने का जज्बा था कि लड़े और लड़ के सरकार की आंख में आंख मिलाकर बात करके तब जाके ये लिस्ट आई है। और 68,500 में आपसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जो लड़ना जानते हैं। उनके लिए भी आयोग की रिपोर्ट आई है, लेकिन उनके उस आयोग की रिपोर्ट पर आज तक एक कदम सरकार नहीं बढ़ी है। तो आप ये मत बताइए। और मैं बताऊँ आपको, लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। खुले मन से सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, और साक्ष्य है इस बात का, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, जिस दिन कहोगे डाल दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग है, साफ साफ आयोग में कह दिया गया है। जब सरकार ने आयोग पर अपना जवाब लगा दिया तो वहां से साफ साफ कह दिया गया कि अब हम इस पे एक लाइन नहीं लिख सकते। हम और अमरेंद्र भाई यहाँ से भाग के दिल्ली गए कि सर आप इसको रिफ्यूज कर दीजिए, एक लाइन लिख के दे दीजिए कि अब समय निकल गया, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वहां से साफ साफ मना कर दिया गया कि हम कुछ नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर हम लोग मनोज प्रजापति के पास गए और इसके गवाह कई लोग हैं वहाँ पे। रोहित मुरादाबाद के हैं, सुरेश सैनी भाई हैं, सब लोग वहाँ पर मौके पे थे। हम लोग मुरादाबाद गए, वहाँ पर जाकर मुलाकात की और मनोज भाई से हमने बात कही हम लोगों ने कि उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन इस बात को आप कहीं शो नहीं करेंगे। हम इसी रिपोर्ट को लेकर लड़ेंगे। इसको रद्दी कागज का टुकड़ा उन्होंने बना दिया है, तो हम इसी रद्दी कागज के टुकड़े लड़ेंगे और अपनी काबिलियत के दम पे, अपने लोगों की मेहनत के दम पर नौकरी इसी रिपोर्ट से लेकर आएंगे। आप उस आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, आप जाकर पता करिए, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ऐसी रिपोर्ट रोज उस आयोग से जारी होती है, लेकिन अनुपालन कितनी रिपोर्टों का होता है, इसको आप जब समझ जाएंगे तो आप ये रोना बंद कर देंगे कि आयोग हमने निकलवाई। और इस बात को बंद कर दीजिए। आप जो ये कहते रहे कि हमने अधिकारियों को ये कह के, फ़ोन पे कह के, ये वकील करवाया, ये करवाया, वो करवाया, सब नौटंकी है यार। ये सब इतना चीप आइडिया आता कहाँ से? और क्या समझते हो 6800 के लोग बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं? सब पढ़े लिखे लोग हैं। कितने तो हमसे तुमसे ज़्यादा काबिलियत वाले लोग होंगे, जिनके पास ज़्यादा डिग्रियाँ होंगी, एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए कि कोई अधिकारी हमसे आपसे सलाह लेगा। और जिन माथुर साहब को आप कह रहे थे कि हमने एंगेज करवाया है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले से ही हम लोगों को जानकारी थी कि माथुर साहब इस केस में एंगेज हो रहे हैं। तो जिन अधिकारियों से आपने बात की, एक बार उनसे भी पूछिएगा कि हम लोगों ने भी उनको यही सजेस्ट किया था कि सर आप माथुर साहब को लेकर आइए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। माथुर साहब के अलावा और कोई इस केस को आपका इतना जल्दी निकाल नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें, लेकिन चूंकि आपने कहा है तो मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिन अधिकारियों से हमने ये बात की है तो उनकी बात को सोशल मीडिया पर रखना ठीक नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे और ये छोटी छोटी बातों को एक किनारे रखेंगे, ये टुच्चापन वाला जो तरीका है इसको छोड़ के आप आएंगे अपने भाइयों का, वो आपके भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है आपका, आएंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे और एक दूसरे का साथ देकर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी के भरोसे मत बैठिए। आप 12 तारीख का इंतजार मत करिए, आप आइए। आप जिस वकील को आप कह रहे हैं उस वकील को भी हम लोग ले आ रहे हैं। आप आइए, उनकी ब्रीफिंग करिए। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए और ब्रीफिंग में जाइए। बाद में रोना मत रोइएगा कि नहीं हम नहीं आए और वहाँ से कोई सप्लीमेंट्री एफिडेविट नहीं फाइल किया गया। तो ये सब चीज़ें बाद में रोना मत रोइएगा। मैं अभी आपको कह दे रहा हूँ कि आप आइए, जो आप वकील कह रहे हैं उस वकील को भी हम लोग ले आएंगे। आप चलिए, उनके यहाँ ब्रीफिंग में चलिए, सारी बातें करिए। इसमें हम लोगों को, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। जो भी ज़रूरत होगी, जो भी जानकारी होगी, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।